नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज़ और मैं हूं आशुतोष शर्मा। अगर आप आने वाले समय में नई कार खरीदने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि 1 अप्रैल 2027 से देश की ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव होने वाला है। केंद्र सरकार ने नई कारों के लिए नए CAFE यानी कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियमों का मसौदा जारी किया है। आसान भाषा में समझे तो सरकार चाहती है कि कारें कम तेल खर्च करें, ज़्यादा माइलेज दे और प्रदूषण भी कम फैलाए। लेकिन इस नए नियम का असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। सवाल यह है कि क्या इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारें सस्ती हो सकती है और क्या ज़्यादा प्रदूषण वाली पेट्रोल डीजल कारें महंगी हो सकती है। आइए आसान भाषा में समझते हैं। नई पॉलिसी में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों को बढ़ावा देने की तैयारी है। इसके लिए कंपनियों को सुपर क्रेडिट भी दिया जाएगा। मतलब अगर कोई कंपनी एक इलेक्ट्रिक कार बेचती है तो सरकारी हिसाब से उसे 3 कारों के बराबर माना जाएगा। वहीं एक हाइब्रिड कार को 1.6 कारों के बराबर गिना जाएगा। इससे कंपनियों को अपने प्रदूषण का औसत कम रखने में मदद मिलेगी और ज़्यादा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारें बेचने के लिए कंपनियां कीमतों में राहत या अच्छे ऑफर भी दे सकती है। यानी इन कारों की मांग बढ़ाने की कोशिश होगी। लेकिन ज़्यादा प्रदूषण करने वाली कारों के लिए मामला उल्टा है। अगर किसी कंपनी की कारों से तय सीमा से ज़्यादा CO2 निकलता है तो कंपनी को अतिरिक्त क्रेडिट खरीदना पड़ सकता है। इसकी कीमत करीब 2500 से 4500 रुपये प्रति ग्राम CO2 हो सकती है। ऐसे में कंपनियां ये अतिरिक्त खर्च उठाने के बजाय कार की कीमत बढ़ाकर ग्राहकों से वसूल कर सकती है। यानी कम माइलेज और ज़्यादा प्रदूषण वाली कारें आने वाले समय में महंगी हो सकती है। अब बात करते हैं एथेनॉल वाली कारों की। E85 और E100 यानी ऐसी कारें जो 85 से 100% तक एथेनॉल पर चल सकती हैं, उन्हें भी सरकार बढ़ावा देगी। वहीं E20 पेट्रोल वाली कारों को भी नए नियमों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा कारों में ऐसी तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे तेल की बचत हो, जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, LED लाइट्स और बेहतर गियर बॉक्स। 6 स्पीड या उससे ज़्यादा गियर वाले गियर बॉक्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब एक और बड़ा बदलाव समझिए। आगे चलकर कार का माइलेज नापने का तरीका भी बदल सकता है। भारत पुराने MIDC सिस्टम से हटकर WLTP सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। इसे कार के माइलेज और प्रदूषण को वास्तविक ड्राइविंग के ज़्यादा करीब मापने वाला तरीका माना जाता है। यानी आगे आपको कार के माइलेज के जो आंकड़े मिलेंगे वो मौजूदा आंकड़ों से अलग हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा बदलाव, क्या 2027 के बाद डीजल कारें बंद हो जाएंगी? तो इसका जवाब है नहीं। नई पॉलिसी डीजल कारों को बंद करने नहीं आ रही है, लेकिन ज़्यादा तेल खर्च करने और ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली डीजल कारें कंपनियों के लिए महंगी पड़ सकती है। इसलिए कंपनियां धीरे धीरे इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड, एथेनॉल और ज़्यादा माइलेज वाली कारों पर ज़्यादा ध्यान दे सकती है। और एक ज़रूरी बात, अगर आपके पास पहले से पेट्रोल या डीजल कार है तो घबराने की जरूरत नहीं है। नए नियमों का आपकी पुरानी कार पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। ये नियम 1 अप्रैल 2027 के बाद बनने या विदेश से आने वाली नई कारों पर लागू होगा। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में कार खरीदने का तरीका बदल सकता है। इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और एथेनॉल वाली कारों को बढ़ावा मिलेगा, जबकि ज़्यादा प्रदूषण और कम माइलेज वाली कारों पर कंपनियों का खर्च बढ़ सकता है। और अगर इन कंपनियों का खर्च बढ़ा तो उसका कुछ असर कार की कीमत पर भी देखने को मिल सकता है। सरकार का मकसद तेल का आयात कम करना, ऊर्जा की बचत करना और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। यानी आने वाले समय में कार खरीदते वक्त सिर्फ ये नहीं देखना होगा कि कार कितनी महंगी है या उसमें कितने फीचर्स हैं, बल्कि ये भी देखना होगा कि कार कितना माइलेज देती है और कितना कम प्रदूषण करती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम मौजूद हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। नमस्कार।